हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट की जो सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है उसकी ये तीसरी क्लास है और इसमें भी हम समझेंगे कि जो सीटिंग अरेंजमेंट के सेंटर फेस वाले क्वेश्चंस हैं सर्कुलर और उनका जब व्यक्तियों का फेस क्या होगा सेंटर की तरफ, तो उसे हम कैसे करेंगे। चलिए इसे अपने स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया अभी तक, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, सेम उससे आगे अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन लास्ट वाली वीडियो में हो गए थे। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसे भी साथ साथ में आप देख लें। इसे कंप्लीट करने के बाद पहले उसको भी आप देख लीजिएगा और फिर इसे अपने देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं L से लेकर S, एक पर्सन है L to S। एक वर्ताकार मेज के हमारे पास यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सर्कुलर टेबल है। क्या लिखा हुआ है? वर्ताकार। ठीक है, आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी कि उनका फेस जो है ना वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, उनका जो फेस है वो केंद्र की तरफ है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें 8 लोगों को बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको अपन ने रख दिया। फिर इसके बाद इसने क्या लिखा है कि M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ P एंड S। ठीक है, M निकटम पड़ोसी है किसका? P और S का। आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले ऐसी कोई लाइन रखें जिससे कि फिक्स डेटा हमें पता लगे। वो कौन सा होता है? जैसे वो बोलता है कि A के राइट में दूसरे नंबर पे P बैठा है, तो वो एक डेटा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो आप रखना चाहो तो इससे बना सकते हो, नहीं तो आप इसे क्या करें, ऐसे लिखकर रख लें। देखो M निकटम पड़ोसी है P और S का, इसका मतलब M जो है ना वो मिड में आएगा P और S के। P और S के बीच में अपने पास कौन आएगा? M बीच में आएगा, P और S उसके साइड में आएगा। अगर आपको यहीं से स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। जैसे देखो मान लीजिए कि अगर अपने को लगता है कि यहीं से हम स्टार्ट करें तो हम इसमें करेंगे क्या, आप इसकी एक पॉसिबिलिटी बना लें। क्लियर? इस पॉसिबिलिटी में M को यहां रखें, एक बार P और एक बार S, ये अपने लेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी। M एक बार P और एक बार अपने रखेंगे S। ठीक है, इसने बोल दिया P और Q के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, P और Q। P 8 लोग हैं, जब भी 3 आएंगे तो वो आमने सामने आएंगे, Q इधर और इधर Q इस तरफ। ठीक है, दोनों बातें होगी। इसने बोला है O के दाएं दूसरे स्थान पर N बैठा है, यानी कि जिस जगह पर O रखेंगे उसके राइट में सेकंड नंबर पे हमारे पास N बैठा है। तो हमारे पास ना तो अभी तक O है ना ही हमारे पास N है, आगे भी O लिखा हुआ है। O P का एक निकटम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब O आपके पास इधर नहीं आ सकता, इसमें भी O आपके पास इधर नहीं आ सकता। रखेंगे कैसे? वो कह रहा है जिस जगह पर O आएगा उसके राइट में सेकंड नंबर, क्या लिख रहा है कि N सिट सेकंड टू द राइट ऑफ O। ठीक है, तो अगर मान लो N को अपने यहां रखते हैं तो हमें पता है राइट इधर होगा, पहला और दूसरा। यहां पर हम किसको रख सकते हैं? N को अपने किसको रख सकते हैं? N को रख सकते हैं। अगर O रखेंगे तो N इधर रख सकते हैं, O रखेंगे तो N नहीं रख सकते। तो O के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम O को यहां रखें या फिर अपने यहां रखें। यहां पर अगर अपने देखें तो O रखेंगे तो राइट में नहीं आ सकता, O रखेंगे राइट में आ सकता है, O रखेंगे राइट में नहीं आ सकता। यहां भी O नहीं आएगा और यहां भी O नहीं आएगा। तो O के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और इसके सामने अपने पास कौन आ जाएगा? N आ जाएगा। O रखेंगे उसके राइट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा? N आएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, इसमें अभी तक हमने नहीं रखा क्योंकि O इधर भी आ सकता है, O इधर भी आ सकता है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसे। इसने लिखा है L न तो R का न ही N का पड़ोसी है। देखो क्या लिख रहा है, L जो है ना वो R और N का नेबर नहीं है। अब अगर इस पूरे टेबल में देखें तो हमारे पास N है, इसके पास और R के पास L नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 ही स्पेस है ना। हमारे पास एक तो L बच गया और एक R बच गया, ये दोनों तो पास में आने नहीं चाहिए। तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर अपने सपोज ऐसा करते हैं कि यहां पर अपने किसको रख दें? O को रख दें, N यहां आएगा, N के पास में तो हमारे पास कौन नहीं आना चाहिए? R और N नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसने क्या लिखा है, सॉरी, अपने N के पास क्या नहीं आना चाहिए?
अगर अपने यहां पर क्या रखें, ओ रखें और यहां पर अपने पास एन आता है तो एन और आर इसके पास में एल नहीं आना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो फिर अगर आप एल यहां रखोगे तो आर का स्पेस यहां नहीं आ सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां पर एन को नहीं रख सकते। तो अपने एन को कहां रखें, मान लीजिए ओ यहां, एन यहां रख दिया। उसने बोला है कि एन के पास में एल नहीं आना चाहिए, तो एल अपने इधर रख देंगे और यहां क्या रख देंगे, आर रख देंगे। क्या ये बात समझ में आई? हमारे पास ओ की दो पॉसिबिलिटी थी। एक तो पॉसिबिलिटी थी यहां रखें, अगर हम यहां रखते तो एन इधर आता, एन इधर आता तो हम एन के पास में आर रखते और आर के पास में एल नहीं रख सकते थे। तो हमने ओ को उठाकर यहां रखा और यहां पर क्या आ गया, एन। अगर यहां एन आ गया तो एन के पास एल नहीं आना चाहिए, आर तो आ सकता है, तो आर हमने रख दिया और एल अपन ने इधर रख दिया। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, इस टेबल को कंप्लीट बना। क्लियर है? ये टेबल समझ में आया होगा, इसे एक बार आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, चलिए आप इसे थोड़ा सा देख लें एक बार। चलिए डन, स्टार्ट करते हैं। 8 कार हैं जे से लेकर जेड एक वर्ताकार पार्क के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके पार्क की गई है, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में 8 कार हैं जे टू जेड पार्क अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग द सेंटर विद इक्वल डिस्टेंस। सेम ही है, उसमें अपने पास व्यक्ति दिए हुए थे, इसमें अपने को कार दिए हुए हैं। अगर अपने इसमें बनाए तो एक टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपन ने टेबल बनाया। इस टेबल में अपने पास लिखा हुआ है कि जेड इज पार्क टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, कार एल के ठीक बाएं कार जेड पार्क की गई है। तो यहां हम जेड एल बनाएंगे, इसके इमीडिएट लेफ्ट में हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इसके इमीडिएट लेफ्ट में हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। कारों ओनली वन कार इज पार्क बिटवीन डब्ल्यू एंड एल, वो कह रहे हैं कि डब्ल्यू और एल के बीच केवल एक कार पार्क की गई है। ठीक है, देखिए एल अपने पास है, एक छोड़कर अपने पास डब्ल्यू इधर भी आ सकता है, एक छोड़कर इधर भी आ सकता है। हम फिर से क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं। देखिए ये अपन ने टेबल लिया, इसमें इस एल से एक छोड़कर डब्ल्यू इधर आ जाएगा, फिर एक छोड़कर डब्ल्यू इधर आ जाएगा। अब इसने लिखा हुआ है कि कार डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर कार जे पार्क की गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जे इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू के राइट में थर्ड नंबर पे जे है, तो डब्ल्यू अपने पास है 1 2 3, यहां पर क्या आ जाएगा, जे। यहां पर डब्ल्यू है 1 2 3 और यहां पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ये हमने रख दिया। वो कह रहा है कि कार जे और एक्स के बीच केवल 3 कारें पार्क की गई हैं। वो लिख रहा है ओनली 3 कार आर पार्क्ड बिटवीन जे एंड एक्स, जे और एक्स, और यहां पर भी जे और एक्स, ये आ जाएगा। फिर इसने लिखा है कार एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर कार एम पार्क की गई है। वो कह रहा है कि एम इज पार्क सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, जिस जगह पर एक्स है उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे एम है। एक्स अपने पास है, इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे एम नहीं आ सकती, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर अपने यहां देखें तो यहां से अपने पास स्पेस है, यहां पर क्या आ सकता है, एम आ सकता है। कार जे के ठीक दाएं वाई पार्क नहीं की गई। वो कह रहे हैं कि वाई इज नॉट पार्क इन टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, यानी कि वाई जो है ना वो जे के पास पार्क नहीं की गई। इसके पास में वाई नहीं आएगा तो वाई इधर आ जाएगा। अगर वाई इधर आएगा तो एक अपने पास बच जाएगा, वो यहां आ जाएगा। तो अपने पास आ गया जे के, ये अपने पास सही है और ये अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में अगर अपने देखें तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं ए से लेकर एच वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की तरफ फेस करके बैठे, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। चलिए इसे एक बार आप देख लें, फिर स्टार्ट करते हैं। डन।
इसमें भी हमारे पास सेम दिया हुआ है कि आपको सर्किल बनाना है, 8 लोग बैठाने हैं और उनकी इंफॉर्मेशन देनी। देखिए करें स्टार्ट। अपने पास है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कह रहा है कि डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, यानी कि ई के राइट में तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। ई के दाएं तीसरे स्थान पर डी है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, इसके राइट में सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन है, ए है, ये भी हो गया। एच सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। आपको बताया था कि इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट का मतलब होता है कि ये दोनों पास में है, दोनों क्या होंगे, एक साथ बैठे होंगे। सी के ठीक बाएं एच है, तो देखिए यहां तो वो आ नहीं सकते, या तो इधर आएंगे या फिर इधर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, पॉसिबिलिटी बनाना चाहते हैं, तो एक बार इधर रख लें, एक बार इधर रख लें। फिर उसने लिख दिया कि एच के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। इसका क्या मतलब है, देखिए पहले तो उसने बोला कि आप सी रखें, सी के ठीक बाएं एच आ जाएगा, एच के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे एफ आएगा। मान लीजिए कि अपने इधर रखते हैं, अगर अपने यहां पर सी रखें तो इसके लेफ्ट में यहां एच आएगा और एच के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे एफ आएगा। बिल्कुल एक्यूरेट है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां रखें तो उसने अपने को बोला है कि सी के लेफ्ट में एच आएगा और एच के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, एफ आएगा, यानी कि यहां पर भी बन जाएगा और यहां पर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी ई का निकटम पड़ोसी नहीं है, जी ई का निकटम पड़ोसी है। उसने बोला है कि जो आपके पास जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी जो है ना वो इसके पास में बैठा है, तो इसके पास में जा तो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है। अगर हम इसे बनाएं तो कैसे बनेगा, देखिए अगर हमने ये वाली पॉसिबिलिटी देखी थी इधर वाली, तो हमने कैसे देखा था कि सी के लेफ्ट में एच आएगा और एच के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, एफ आएगा। एक तो ये बनता तो जी इधर आ जाता। अगर आप सी को रख के एच यहां बनाओगे तो अपने पास यहां पर कौन आएगा, एफ, तो अपने पास जी नहीं आ पाएगा। हो सकता है कि आपको ये बात समझ में ना आई हो, तो मैं आपको दो पॉसिबिलिटी लेकर फिर समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि अपन एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, ये अपने पास एक पॉसिबिलिटी, आपको मैंने कहा कि जो अपने सी और एच है इसे हम कैसे कैसे रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इस सी को यहां रखा, इसके लेफ्ट में यहां रख दिया एच, ठीक है, और इसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पे यहां पर अपन ने क्या रख दिया, एफ रख दिया। ऐसा बन सकता है। तो ई का जो नेबर है वो कौन आ जाएगा, जी। तो ये आपके पास कंप्लीट बन जाएगा, यहां पर आएगा ए बी सी डी ई एफ, ये आपका कंप्लीट है। लेकिन अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी लेते कि हम क्या करते, यहां पर बनाते, यहां पर हम किसको बनाते, सी को बनाते, सी से अपने यहां पर बनाते ई एफ, यहां पर हम क्या बनाते, एफ, ठीक है। फिर उसने बोला था कि सॉरी यहां पर हम बनाते एच, सी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है, एच, तो एच के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे, एच के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन आता है, एफ। अब यहां होगा क्या कि जी के लिए कोई स्पेस नहीं बचा, क्योंकि उसने बताया था कि जी ई का एक निकटम पड़ोसी है, तो यहां नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। तो अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें अपने पास क्या लिखा हुआ है, इसे अपने समझते हैं। इसने लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं, ओ से लेकर वी एक वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं। ओ से वी आर सिटिंग अराउंड ए सर्किल टेबल, ठीक है, सेमी मेथड है, यानी कि सेमी थीम चल रही है अभी तक अपने पास। इसको सीखने के लिए हमने एक जैसे क्वेश्चन लिए कि हम इसे जल्दी सीख पाए, और जिन बच्चों ने कभी भी पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं किए वो इसे देख पाए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसे हम करते कैसे हैं। देखिए ये जो लाइंस है ना, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आना शुरू हो गई तो जैसे अपने बड़े क्वेश्चन करेंगे, जो लेंथी क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसने लिखा है ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है, तो हमने यहां पर रखा क्यू, इसका राइट होगा इस तरफ, तो 1 2 3 और यहां पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ तथा वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो O और V के बीच, तो V इधर आ जाएगा। क्या लिखा है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन O एंड V, R सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S, वो लिख रहे हैं कि S के दाएं तीसरे स्थान पर R बैठा है। देखिए ना तो हमारे पास S है ना ही हमारे पास R है,
फिर आगे लिख दिया एस ओ का निकटम पड़ोसी नहीं है, यानी कि इसके पास में एस नहीं आ सकता। एस के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। इसने लिखा है एस के दाएं तीसरे स्थान पर आर है। मान लीजिए कि एस अपने इधर रखते हैं, 1 2 3, यहां पर आर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां रखेंगे तो 1 2 3 नहीं आ सकता, तो यहां पर एस नहीं आएगा। यहां रखेंगे तो 1 2 3 आर आ सकता है, यानी कि या तो हमारे पास एस इधर आएगा या फिर एस इधर आएगा। 2 पॉसिबिलिटी है। अब इसने लिखा है पी के ठीक बाएं यू बैठा है, ठीक है, और यू ओ का निकटम पड़ोसी नहीं है। आप चाहो तो इसकी फिर से एक पॉसिबिलिटी बना लो। ये लीजिए, एक पॉसिबिलिटी है अपने पास। अगर अपन इसमें क्या करें, इस तरह से बनाएं, यहां पर हम सबसे पहले रखें एस, 1 2 3 आर, यहां पर हम रखें एस 1 2 3 आर, ये बन जाएगा। फिर इसने लिखा है पी के ठीक बाएं यू बैठा है। देखो पी और यू दोनों पास में आएंगे, यहां नहीं आ सकते, सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं। उसने बोला पी के ठीक लेफ्ट में, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, यू, ऐसा बन सकता है। और आगे उसने लिख दिया यू ओ का निकटम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर हम यहां पर रखते तो यहां तो आ नहीं सकता था, तो हमें क्या करना पड़ता, पी और यू यहां रखना पड़ता, तो यू ओ के पास आ गया, ये आपका गलत हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहां पर बचा हुआ आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सिर्फ इसे सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, इनके फेस आउटसाइड वाले पढ़ेंगे, कि जो ऐसे सारे के सारे टेबल जिनमें सभी का फेस क्या होगा, आउटसाइड में होगा। फिर तीसरे नंबर का जो हम लेंगे उसमें इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। और फोर्थ टाइप का जो हम लेंगे उसमें हमें पहले नहीं बताया जाएगा कि इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। क्लियर, चलिए इसे अपने देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि इस क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, तो इसमें भी अपने पास 8 लोग हैं और ए से लेकर एच एक वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो हमने एक टेबल बनाया, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें लिखा हुआ है डी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी। बी तथा जी के ठीक बीच में डी बैठे हैं, बी और जी, यानी कि जिस जगह पर बी और जी आएंगे उनके ठीक बीच में कौन बैठे हैं, डी, ठीक है। फिर इसने लिखा है ए तथा एच के बीच एफ बैठा है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई है जो बी का एक निकटम पड़ोसी है। सारे अपने पास छोटा सा ही क्वेश्चन है। देखो 3-4 लाइनें, इसने क्या लिखा है, डी, बी और डी जो है वो बी और जी के बीच में बैठा, एक तो ये लाइन। फिर ए तथा एच एफ के बीच में, ए तथा एच के बीच में एफ बैठा है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई है, ए के दाएं पहला और दूसरा, यहां पर क्या आ जाएगा, ई। ए से अपने रखना है तो ए से इधर तो नहीं रख सकते, यहां पर एफ और यहां पर क्या आएगा, एच, ठीक है। ये तीनों आपके इधर आ जाएंगे, इधर आ नहीं सकते। उससे लिखा है ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है जो बी का निकटम पड़ोसी है। इसका मतलब ये किसका निकटम पड़ोसी है, बी का। बी इधर आएगा, डी इधर आएगा, जी इधर आएगा, तो इधर जो बच गया क्या आ गया, ए बी और सी, ठीक है। क्लियर, तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करते हैं। कल जो अपनी वीडियो देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसमें जो इससे एडवांस क्वेश्चन है उनको लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।